बारे में पढ़ना। वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है एक यातायात का प्राचीन साधन। कैसा साधन है? और प्राचीन साधन है जिसके माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। इसका उपयोग जो होता है भारी सामान या इत्यादि चीज़ों का और यात्रा के लिए हम जनरली इसका इस्तेमाल करते हैं। भारत में जितना भी यातायात होता है उसमें परिवहन में इसका 2% योगदान होता है। कितना होता है? परिवहन में यातायात एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए इसका लगभग 2% तक योगदान होता है, जबकि माल की ढुलाई में सामान का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में लगभग 98% योगदान जो होता है जल परिवहन का होता है। कितना प्रतिशत होता है? जल परिवहन में 2% जो होता है यातायात में होता है, यातायात के रूप में होता है, और 98% जो इसका इस्तेमाल किया जाता है वो माल ढुलाई में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और जल परिवहन के अंतर्गत हम दो चीजें पढ़ते हैं। एक तो होता है आपका कौन सा है? अंतरस्थलीय या आंतरिक जलमार्ग होता है, दूसरा जो होता है समुद्री जलमार्ग होता है। कौन कौन सा जलमार्ग है? एक आपका है अंतरस्थलीय जलमार्ग, अंतरस्थलीय जलमार्ग, दूसरा होता है समुद्री मार्ग। समुद्री मार्ग होता है। अंतरस्थलीय जलमार्ग के बारे में पढ़ना है कि टोटल भारत में जो वाटरवे होते हैं अभी वर्तमान में नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 के तहत, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम के तहत, कौन सा अधिनियम? 2016 का अधिनियम है। टोटल वाटरवे की संख्या भी कितनी होगी? 111 होगी। कितने वाटरवे की संख्या होगी? टोटल 111 है। वर्तमान में 111 है, जिनमें नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 के तहत 106 और वाटरवे जोड़े गए थे भारत में। नेशनल वाटरवे और जोड़े गए जिससे टोटल इनकी संख्या 111 हुई। पहले कितनी थी? पहले तो 5 ही थी टोटल। कितनी थी? पहले 5 थी, बाद में 106 और जोड़े जाते हैं 2016 के अधिनियम के तहत। इसलिए इनकी संख्या टोटल कितनी होगी? 111। वर्तमान में वाटरवे की संख्या पूछी जाए तो 111 बोलेंगे, लेकिन जो कार्यरत है वो कितने हैं? 5 जो है मुख्य रूप से कार्यरत है, जिनका रेगुलेशन जो करता है, रेगुलेशन करना, रखरखाव करना या मैनेजमेंट का 111 है। 5 पहले थे, वर्तमान में 106 और जोड़े गए जो नेशनल वाटर एक्ट 2016 के तहत 106 जोड़े गए। टोटल संख्या कितनी हो जाती है? 111 हो जाती है। और इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करके बॉडी है, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, ये जो आपका अथॉरिटी दिखाई दे रही है ये एक तरह से वैधानिक निकाय है। कैसी निकाय है? वैधानिक निकाय, लीगल बॉडी है, वैधानिक निकाय है। इसका जो स्थापना हुआ था वो 27 अक्टूबर 1986 को हुआ था। डेट क्या है? 27 अक्टूबर 1986 में इसकी स्थापना की जाती है। इसी समय आपको दिखाई देता है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 19 नवंबर 1986 का है। कब का? 19 नवंबर 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। 1986 का ये भी है, अक्टूबर के बाद नवंबर का महीना। ठीक है, याद रखना इसको। जो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित, गौतम बुद्ध नगर जिला जो है उसमें नोएडा में स्थित है। कहाँ पे हेडक्वार्टर है? नोएडा में स्थित है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय हैं जहाँ से ये काम करते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय में आपका कौन सा? उत्तर प्रदेश में एक तो वाराणसी भी है, ठीक है, नोएडा में जबकि हेडक्वार्टर है। इसके अलावा एक क्षेत्रीय कार्यालय आपका कहाँ पे है? वाराणसी में है, पटना में है, वाराणसी, पटना, कोलकाता, ठीक है, फिर कोची है, गुवाहाटी और भुवनेश्वर में। इसके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय हैं जहाँ से ये अपना काम करते हैं। इनका मेन काम क्या होता है? नेशनल वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मेन काम क्या है? जितने भी वाटरवे हैं उनका रख रखाव, मैनेजमेंट, प्रबंधन का कार्य होता है, या रेगुलेशन का कार्य कौन करता है? इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। ठीक है, ये याद रखो। मुख्यतः जो 5 हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। नेशनल वाटरवे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ के बारे में। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कहाँ तक फैले हुए हैं, या मतलब कौन से नदी पे कौन सा वाटरवे है। एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, पहला पढ़ना है नेशनल वाटरवे फर्स्ट। कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1।
इसको बोलते हैं नेशनल वाटरवे फर्स्ट। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के बारे में बताना है। इसका जो विकास है वो, इसका निर्माण जो किया गया है वो गंगा नदी पे किया गया है। किस पे किया गया है? गंगा नदी पे किया गया है। ये आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर जाती है। ये नेशनल वाटरवे फर्स्ट जो आपका कौन कौन से राज्य से होकर जाती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, 4 राज्यों से होकर जाती है। नेशनल वाटरवे फर्स्ट का जो निर्माण किया गया था वो 1986 में किया गया था। कब किया गया था? 1986 में इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, और टोटल लंबाई इसकी जो होती है वो 1920 होती है। कितना होती है? 1920 किलोमीटर। पहली बात तो याद रखना, कौन सी नदी पे है? गंगा नदी, गंगा हुगली नदी हम बोल सकते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी बोलते हैं, गंगा हुगली नदी पे है। ठीक है, और कौन कौन से राज्यों से होकर जाती है? यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। 4 राज्यों में फैला हुआ। टोटल इसकी जो निर्माण हुआ था, सॉरी, नेशनल वाटरवे फर्स्ट का जो निर्माण हुआ था 1986 में होता है। कब हुआ था? 1986 में इसका निर्माण होता है। टोटल इसकी लंबाई अगर पूछी जाए, एग्जाम में पूछी जा सकती है नेशनल वाटरवे फर्स्ट का, तो 1620 किलोमीटर टोटल लंबाई कितनी है इसकी? ये याद रखना, टोटल लंबाई इसकी जो 1620 किलोमीटर, ये आपके लिए जरूरी है। ठीक है, सबसे अधिक लंबा अगर पूछा कौन सा वाटरवे सबसे बड़ा है, तो नेशनल वाटरवे फर्स्ट जो सबसे लंबा है, और इसकी स्थापना भी सबसे पहले की गई थी। 1620 लंबाई जो है वो 1620 है, स्थापना 1986 में। ठीक है, 1620 किलोमीटर है। और नेशनल वाटरवे फर्स्ट कौन सी नदी पे है? गंगा और हुगली नदी पे स्थित है। और ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर जाती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में होती है। और टोटल लंबाई अगर पूछी जाए तो 1620 किलोमीटर। सबसे लंबा वाटरवे अगर पूछा जाता है तो आपसे क्या बताएंगे? नेशनल वाटरवे फर्स्ट। ठीक है, NW1। दूसरा है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। नेशनल वाटरवे सेकंड। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग जो है आपका, ये जो नेशनल वाटरवे सेकंड है, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पे, कौन सी नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। तो ये कौन सी नदी पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये पूछा था। ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। एक स्थान आपका सादिया और धुबरी, 2 स्थानों को जोड़ता है। सादिया से धुबरी को जोड़ता है, असम में है। कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र में, असम में। ठीक है, सादिया से धुबरी के बीच में है, सादिया से धुबरी के मध्य में, असम में। ठीक है, सादिया से धुबरी को आपस में जोड़ता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। और इसकी टोटल लंबाई अगर पूछी जाती है एग्जाम में तो कितना है? 891 किलोमीटर। कितना है? 891 टोटल लंबाई अगर पूछा जाए। 891। ये सबकी लंबाई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पहले की इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। दूसरे की लंबाई जो है 891 किलोमीटर है। इसकी स्थापना जो होती है वो 1988 में होती है, 1988 में होती है, 2 साल बाद। ठीक है, 1988 में जो थी इसकी स्थापना की जाती है नेशनल वाटरवे सेकंड की। ठीक है, नेशनल वाटरवे सेकंड की स्थापना कब की जाती है? 1988 में। ठीक है, और लंबाई कितनी है? 891 किलोमीटर। सादिया से धुबरी के मध्य में जोड़ता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल वाटरवे सेकंड पूछा जा सकता है आपसे कि कौन से नदी पर है और कहाँ कहाँ किन स्थानों को जोड़ता है। ठीक है, मतलब इसका डेस्टिनेशन कहाँ पे है वो आपके, ये मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सादिया से धुबरी के मध्य में, असम में है ये, और ब्रह्मपुत्र नदी पे है। लंबाई कितनी है? 891 किलोमीटर है, और 1988 में इसकी स्थापना होती है। तीसरा है आपका नेशनल वाटरवे थर्ड। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 है। इसकी जो स्थापना होती है वो 1993 में होती है, और ये आपके पश्चिमी तट पे दिखाई देता है। कहाँ पे है ये? पश्चिमी तट आप जो है आपका केरल वाले क्षेत्र में है, कोट्टम से, ठीक है, कोल्लम को जोड़ती है। 2 स्थान है, एक है कोट्टम और कोल्लम। ठीक है,
कोट्टम टू कोल्लम के मध्य में स्थित है एक नहर है जिसका नाम है उद्योग मंडल नहर। क्या नाम है? उद्योग मंडल नहर। उस नहर पे ये स्थित है नेशनल वाटरवे थर्ड आपका। ठीक, कहाँ से है? कोल्लम से कोट्टम के मध्य में। कोल्लम से कोट्टम को ये जोड़ती है नेशनल वाटरवे थर्ड, और ये कहाँ पे है? केरल में। केरल में टोटल लंबाई जो है इसकी 205 किलोमीटर लगभग, और ये उद्योग मंडल नहर है। ठीक है, उद्योग मंडल नहर पर स्थित है नेशनल वाटरवे थर्ड। ठीक है, स्थापना 1993 में, 1993 में जो है इसकी स्थापना की जाती है। 205 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है, नेशनल वाटरवे थर्ड। सर ये किस नदी पर है? नहर है, उद्योग मंडल नहर है केरल में, उसी नहर पे स्थित है। एक और नहर भी उसका नाम है चंपाकारा नहर। ये भी याद करो, चंपाकारा नहर। कौन सी नहर? उद्योग मंडल नहर और चंपाकारा नहर जो है उसी पे स्थित है। 205 किलोमीटर इसकी लगभग लंबाई है, कोल्लम से कोट्टम के मध्य में। ये अपनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, किसके किसके मध्य में है? पहला जो है पहला जो है आपका कहाँ है? गंगा हुगली। और उत्तर प्रदेश में अगर पूछा है तो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से चालू होता है पहला वाला। इसको बोल सकते हैं प्रयागराज से हल्दिया तक जाती है। कहाँ पे जाती है? प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ती है। पहले वाला नोट कर लेना, जो प्रयागराज से हल्दिया के मध्य में पूछा सकते हैं आपसे। नेशनल वाटरवे फर्स्ट जो है किनके मध्य में? प्रयागराज से हल्दिया के मध्य में। दूसरा जो है आपका सादिया से धुबरी था। तीसरा क्या है आपका? कोल्लम से कोट्टम के मध्य में स्थित है। अब चौथा रखना नेशनल वाटरवे फोर्थ, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। ठीक है, नेशनल वाटरवे फोर्थ। चौथा आपका जो है ये काकीनाडा, पुडुचेरी से काकीनाडा को जोड़ती है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुडुचेरी से काकीनाडा के मध्य में। पुडुचेरी से काकीनाडा को जोड़ती है। ठीक है, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। काकीनाडा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, पुडुचेरी तो अपना पुडुचेरी खुद जिला है। ठीक है, पुडुचेरी से काकीनाडा को जोड़ती है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। और ये नदी अगर पूछा है तो कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी पे जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 मतलब स्थित है। और इसकी स्थापना 2008 में होती है। कब होती है? 2008 में इसकी स्थापना की जाती है। 2008 में इसकी स्थापना होती है। इतना बहुत है। ठीक है, इसके लिए सबकी लंबाई की जरूरत नहीं है। ठीक, लास्ट में नेशनल वाटरवे फिफ्थ। नेशनल वाटरवे फिफ्थ जो है आपका, ये आपके उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में। ठीक है, वहाँ पे एक नदी है ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी है? ब्राह्मणी। नेशनल वाटरवे फिफ्थ जो है आपका ब्राह्मणी नदी पे है। जनरली यही पूछा जाता है आपसे, कौन सी नदी पे है। ठीक है, कौन से राज्य में है। तो नेशनल वाटरवे फर्स्ट जो है आपका उड़ीसा में है, ब्राह्मणी नदी पे स्थित है। जबकि नेशनल वाटरवे 6 जो होता है वो मणिपुर में स्थित है। एक नदी है बराक नदी। कौन सी नदी है? बराक नदी। नेशनल वाटरवे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5। ठीक है, जो 5 नंबर है ये आपके ब्राह्मणी नदी पे स्थित है। कौन सी नदी पे है? ब्राह्मणी नदी पे स्थित है। इसके लिए स्थापना 2008 में हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 की स्थापना 2008 और 5 की स्थापना कब हुई थी? 2008 में ही होती है। जबकि ये ब्राह्मणी नदी पे है, उड़ीसा में। एक स्थान है जिसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका खरसुआ से धमरा। कौन सा? खरसुआ है नाम। खरसुआ नाम, खरसुआ से धमरा के मध्य में स्थित है। पूछ सकते हैं अगर लिखना हो, मतलब खरसुआ से धमरा।
खरसुआ तो धोमरा के मध्य में है, उड़ीसा में 2008 में स्थापना होती है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं कब स्थापना हुई, कहाँ पे है, ठीक है। बस इतना इंपॉर्टेंट है कौन सी नदी पे है आपके लिए और कौन से राज्य में स्थित है, ठीक है। ये याद है, इतना ही याद रखना और उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। ऐसे नेशनल वाटरवे 6 है, ठीक है। ये भी पूछा सकता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 6 है आपका बराक नदी पे है। कौन सी नदी पे है? बराक नदी। नदी पूछी जाती है कौन सी वाटरवे जो है कौन सी नदी पे है? बराक नदी, और ये मणिपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में स्थित है। इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। और इसमें से कौन पूछा जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मैक्सिमम चांस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में ही पूछ लिया जाता है, ठीक। और अगर डायरेक्ट भी पूछा तो वन लाइन का क्वेश्चन पूछेगा कि नेशनल वाटरवे 6 कौन सी नदी पे है, या 5 जो है कौन सी नदी पे है, ठीक है। ऐसे पूछ सकते हैं। बट अगर थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैक्सिमम इन्हीं से पूछ लेंगे। किसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, किसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी, इन सब का रेगुलेशन का काम कौन करता है, विनियमन का काम कौन करता है, इन सब के रेगुलेशन का काम कौन करता है? इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है, ठीक है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा इसकी रेगुलेशन किया जाता है, रख रखाव निर्माण का काम किया जाता है। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 27 अक्टूबर 1986 को इसकी स्थापना होती है। और एक तरह से लीगल बॉडी है, मतलब वैधानिक निकाय। कैसा है? वैधानिक निकाय है। और इसका हेडक्वार्टर जो आपका नोएडा में है, जबकि क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? गुवाहाटी, ठीक है। मतलब आपके उत्तर प्रदेश में एक है क्षेत्रीय कार्यालय, कहाँ पे? वाराणसी में, ठीक है। उसको स्पेशल में याद रखना। और फर्स्ट आपका कहाँ था? प्रयागराज से हल्दिया के मध्य था। गंगा से हुगली नदी, गंगा और हुगली नदी पे है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के मध्य में ये वाटर मार्ग जो है आपका जाती है 1986 में। लंबाई टोटल 1620 है। ये इंपॉर्टेंट है, लंबाई कितनी है, ठीक है। स्थापना इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बट लंबाई जरूर इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1620 पहले का जरूर याद रखना, 1620 किलोमीटर। दूसरा कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सादिया से धुबरी के मध्य में स्थित है। किसके मध्य में? सादिया से धुबरी के मध्य में है। लंबाई 891, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ना स्थापना, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मपुत्र नदी पे है, सादिया और धुबरी के मध्य में, ठीक है। तीसरा जो है आपका नेशनल वाटरवे थर्ड जो है केरल में है। कहाँ पे? केरल में दो नहर है, एक तो उद्योग मंडलम है और अगला कौन सा? चंपाकारा नहर। उद्योग मंडलम और चंपाकारा नहर में नेशनल वाटरवे थर्ड स्थित है। और ये 205 किलोमीटर लगभग लंबाई है, ये सब जरूरत नहीं है, ठीक है। 1993 में इसकी स्थापना की जाती है। और मतलब क्रम से पहला, दूसरा, फिर तीसरा। 1986, 1988, फिर 1993 में स्थापना होती है। फिर चौथा और पांचवें की स्थापना जो होती है 2008 में की जाती है। उसके बाद 5 हो गए। 5 के बाद जितने और सब स्थापना होती है वो 2016 के एक्ट के बाद की जाती है, ठीक है। नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 लाया गया था, जिसमें 106 और वाटरवे जोड़े गए थे। यानी इसका मतलब क्या, जो आप 6 वाला पढ़ रहे हो, ये सब कब इनकी स्थापना कब हो जाती है? 2016 के अधिनियम के बाद की जाती है, ठीक है। और नेशनल वाटरवे थर्ड जो आपका कोल्लम से कोट्टम के मध्य में है, 205 किलोमीटर है। स्थापना 1993 में होती है, केरल में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है। और नहर पूछ लिया जाए तो चंपाकारा और उद्योग मंडलम नहर होता है, ठीक है। पांचवा जो आपका नेशनल वाटरवे फोर्थ पुडुचेरी से काकीनाडा के मध्य में। काकीनाडा आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और आंध्र प्रदेश में आपको पता है कृष्णा नदी भी जाती है, ठीक है। तो ये कृष्णा नदी पे स्थित है। पुडुचेरी से काकीनाडा कृष्णा नदी पे स्थापना कब होती है? 2008 में होती है। और नेशनल वाटरवे 5 जो होता है आपका ब्राह्मणी नदी पे है। ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में ही है, ठीक है। उड़ीसा में है, खरसुआ से धुमरा के मध्य में है ये, और उड़ीसा में स्थित है। 2008 में इसकी स्थापना। जबकि नेशनल वाटरवे 6 जो होता है इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नदी पे है, ये याद रखना, ठीक है। कौन सी नदी पे है ये इंपॉर्टेंट है। मणिपुर में एक नदी है जिसका नाम है बराक नदी। कौन सी नदी है? बराकर मत याद रखना। बराकर जो होती है दामोदर की सहायक नदी है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। एक बराकर है, एक बराक है, ठीक है। ये बराक नदी है मणिपुर में, ठीक है। और बराकर जो होती है आपके पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहती है, जो कि दामोदर की सहायक नदी होती है। किसकी सहायक नदी होती है? दामोदर की सहायक नदी होती है, ठीक है। अगला जो है पत्तन के बारे में पढ़ना, बंदरगांव के बारे में। ये याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में था बट जो भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। अगर आए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं में से बनेगा, इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं। इनका जो प्राधिकरण है यानी अथॉरिटी, उसका जरूर याद रखना। स्थापना कब हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है।
अब बंदरगाहों के बारे में पढ़ना है, लगभग बंदर। अच्छा, भारत की समुद्री तट रेखा कितनी है इस टाइम वर्तमान में? भारत की जो समुद्री तट रेखा है वर्तमान में उसकी टोटल लंबाई कितनी है? 15 समुद्री क्या बोला, वाटर तट रेखा भारत की 11,098 किलोमीटर। कितना है? 11,098, मतलब 2 कम कर दो बस, ठीक। कितना है भारत तट रेखा कितनी है? अच्छा नंबर 11,098 किलोमीटर टोटल लंबाई है। टोटल भारत के 9 राज्य हैं, जिसमें सबसे अधिक तट रेखा जो होती है किसकी है? गुजरात की। गुजरात के बाद जो है आपका तमिलनाडु। किसकी लंबाई है तट रेखा में लिखा है सबसे ज्यादा? गुजरात, इसके बाद आपका तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। किसकी लंबाई है? आंध्र प्रदेश की लंबाई है, ठीक है। गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। पहले क्या था? पहले 7516 था, कितना 7516 था ना, ये पूर्व में था, ठीक। अभी इसकी लंबाई टोटल 11,098 किलोमीटर होती है, इसको चलेगा याद रखना, ठीक है। और सबसे ज्यादा पूछा है तो गुजरात है। बट अगर सबसे ज्यादा वृद्धि अगर पूछी जाती है कि सबसे ज्यादा वृद्धि किसने किया है, किसी को याद है? तटरेखा की लंबाई में सर्वाधिक वृद्धि किसने किया? लगभग 357% वृद्धि हुई है, 357%। कितने प्रतिशत की वृद्धि किया था आपका? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो लंबाई है वो लगभग 357% की वृद्धि के साथ अब इस टाइम जो है चौथे नंबर पे आ जाती है, ठीक। चौथे नंबर पे आपको कौन सा? पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा वृद्धि अगर करके पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल, और सबसे ज्यादा लंबाई पूछी जाए तो गुजरात। राज्यों की बात कर रहे हैं, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं कर रहे। राज्यों की बात करें तो गुजरात है, और अगर वृद्धि में पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल होता है, ठीक। ये भारत में कई सारे छोटे और बड़े बंदरगाह हैं, ठीक है। लगभग 200 आपके भारत में कितने? लगभग 200 बंदरगाह ऐसे हैं जो छोटे बंदरगाह हैं, और कुछ बड़े बंदरगाह हैं। लगभग उनकी संख्या कितनी है? लगभग 14 बड़े बंदरगाह हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। और छोटे बंदरगाहों की संख्या कितनी है? लगभग 200 है। इसमें से जितने भी बंदरगाह हैं, कुछ प्राकृतिक बंदरगाह होते हैं, कुछ मानव निर्मित यानी कृत्रिम बंदरगाह होते हैं, ठीक है। कुछ प्राकृतिक बंदरगाह है और कुछ कृत्रिम बंदरगाह है। जितने बंदरगाह सबका मैक्सिमम आपको जो बंदरगाह देखने को मिलते हैं कौन से साइड में मिलते हैं? पश्चिमी तट पे दिखाई देते हैं, क्योंकि उसकी जो बनावट है या प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो उसकी आकृति या जल की उपस्थिति जो है तट से ज्यादा समीप में है। तट की दूरी, वहां पर तट की चौड़ाई क्या है? अपेक्षाकृत कम है। पूर्वी तट क्या है? ज्यादा चौड़ा है, ठीक है। यहाँ इसीलिए सागर का जल जो है दूर है अपेक्षाकृत, ठीक है। जबकि पश्चिमी तट की चौड़ाई क्या है? कम होने के कारण सागर का जल जो है तट के ज्यादा समीप है, इसलिए वहां पे प्राकृतिक बंदरगाह ज्यादा पाए जाते हैं। जो आपका पश्चिमी तट है यहाँ पे बंदरगाहों की संख्या ज्यादा है, जबकि पूर्वी तट पे क्या है? बंदरगाहों की संख्या अपेक्षाकृत क्या होती है? कम होती है। कारण क्या है? सागर के जल की उपस्थिति, ठीक है। यहाँ पे एक बंदरगाह है जिसको हम बोलते हैं गुजरात में। गुजरात में एक बंदरगाह जिसका नाम है क्या? कांडला बंदरगाह। क्या नाम है? कांडला बंदरगाह। नाम याद रखना, ठीक है। कांडला पोर्ट, इसको बोलते हैं दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। उपाध्याय पोर्ट, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम से जाना जाता है कांडला बंदरगाह, जो एक तरह से ज्वारी बंदरगाह है, ठीक है। अभी इसके बारे में सब डिटेल में लिखाएंगे कि बंदरगाह कैसा बंदरगाह है। ये एक तरह से ज्वारी बंदरगाह है, ये याद रखना, ठीक। लिख लो अगर लिखना है। ज्वारी बंदरगाह, ज्वारी पोर्ट है, ज्वारी पोर्ट। दूसरा बंदरगाह जो आपका मुख्य रूप से है वो मुंबई बंदरगाह है। मुंबई पोर्ट है, ये एक प्राकृतिक पोर्ट है। कैसा है? प्राकृतिक पोर्ट है, जो सबसे बड़ा बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? सबसे बड़ा बंदरगाह अगर पूछा जाता है तो कौन सा? मुंबई बंदरगाह है या मुंबई पोर्ट है। मुंबई में एक और पोर्ट है जिसका नाम क्या है? JNPT हम बोलते हैं शॉर्ट में, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। JNPT उसको शॉर्ट में बोला जाता है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं नावा शेवा। क्या बोलते हैं? नावा शेवा पोर्ट, नावा शेवा पोर्ट मुंबई के जस्ट नीचे है, ठीक है। मुंबई पोर्ट के नीचे है ये
नावा सेवा पोर्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, इसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जो इनके अन्य नाम है उसको भी याद रखना, किस पोर्ट को किस नाम से जानते हैं, ठीक है। ये बंदरगाह जो बनाया गया था नावा सेवा पोर्ट, मुंबई पोर्ट पे जो अधिक भार पड़ रहा था, ठीक है, बोझ ज्यादा था मुंबई पोर्ट पे, उस बोझ को कम करने के लिए नावा सेवा पोर्ट की स्थापना की गई थी। और यहाँ पे जो कांडला बंदरगाह है आपका, इसकी स्थापना जो की गई थी जब पाकिस्तान आपका भारत के साथ में था, ठीक है, 1947 के पहले की बात कर रहे हैं, उस टाइम जो कराची बंदरगाह आपका है, कराची बंदरगाह के स्थान में बदले में जो आपका कांडला पोर्ट की स्थापना की गई थी, वहां के बोझ को कम करने के लिए की गई थी, ठीक है। वर्तमान में कांडला बंदरगाह जो आपका गुजरात में स्थित है। यहाँ पे आपका गोवा पड़ता है, ठीक है। गोवा में एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है, मार्मू गोवा। कौन सा बंदरगाह है, मार्मू गोवा बंदरगाह, मार्मू गोवा पोर्ट। मार्मू गोवा पोर्ट से जनरली आपका जो बाबा बुदान की पहाड़ी है, यहाँ से लॉ एस्क जो प्राप्त होते हैं कुद्रेमुख की खान से, बाबा बुदान की पहाड़ी से जो लॉ एस्क प्राप्त होते हैं उनका यहाँ से निर्यात किया जाता है मार्मू गोवा पोर्ट से। और यहाँ पे हम कर्नाटक में पहुँचते हैं। कर्नाटक में आपका है न्यू मैंगलोर। कौन सा पोर्ट है, न्यू मंगलोर पोर्ट, न्यू मंगलोर पोर्ट। कहाँ पे है ये, कर्नाटक में। इनका क्रम भी याद रखना, ठीक है, कौन सा कहाँ पे है और कौन से राज्य में है, ये तो इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको याद भी होंगे, ठीक है, ये तो क्रम जरूरी है। इसके बाद जो आपका केरल में एक बंदरगाह जिसका नाम है कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि पोर्ट, ठीक है। ये भारत का क्या है, इसको बोलते हैं शिपयार्ड। भारत का जो सबसे बड़ा शिपयार्ड है अगर पूछा है तो कहाँ पे है, कोच्चि बंदरगाह। भारत का कोच्चि पोर्ट जो है सबसे बड़ा शिपयार्ड है, ठीक है। शिपयार्ड की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, कोच्चि। एक पोर्ट और है जिसका निर्माण किया जा रहा है, कृत्रिम पोर्ट है, जिसका नाम सेकंड वाला कहाँ पे है, ये वाला कर्नाटक में, मुंबई पोर्ट जो है आपका कर्नाटक में। एक विजिंगम पोर्ट है, ठीक है, विजिंगम पोर्ट जो आपका केरल में, अभी कुछ दिन पहले एग्जाम में आया था किसी एग्जाम में, ठीक है, यूपीएससी में या आरओ में एग्जाम पूछा गया था। विजिंगम पोर्ट जो आपका कौन सा है, छोटा बंदरगाह है, वो कौन सा है, केरल में ही स्थित। देखो तमिलनाडु में 3 बड़े बंदरगाह है, तमिलनाडु में लोकेशन है, यहाँ पे आपको 3 बड़े बंदरगाह दिखाए थे। सबसे नीचे जो आपका है तूतीकोरिन है, कौन सा है, तूतीकोरिन, इसका नाम बदल गया है लेकिन हमें दोनों याद रखना, ठीक है। तूतीकोरिन पोर्ट को ही वीओ चिदम्बर पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीओ चिदम्बर नाम, वीओ चिदम्बरम पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तूतीकोरिन पोर्ट को वीओ चिदम्बरम पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। वीओ चिदम्बरम के नाम पे इसका नाम रखा गया है तूतीकोरिन पोर्ट का। इसी के ऊपर जो है आपको मिलता है कौन सा, चेन्नई पोर्ट मिलता है। तमिलनाडु में एक चेन्नई पोर्ट भी है। चेन्नई पोर्ट जो है प्राकृतिक बंदरगाह, कैसा है, सॉरी कृत्रिम बंदरगाह। कौन सा है, चेन्नई पोर्ट जो है आपका कृत्रिम बंदरगाह। कैसा बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह। एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया था चेन्नई पोर्ट के बारे में। चेन्नई पोर्ट जो है कृत्रिम बंदरगाह, ठीक है। बंदरगाह के बारे में 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे एक एग्जाम में, आरओ के एग्जाम में, ठीक है, वो स्टेटमेंट देके पूछा गया था, वो बताऊंगा, ठीक है। चेन्नई पोर्ट से कृत्रिम बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में है। 3 बंदरगाह तमिलनाडु में, एक तो आपका आता है एन्नौर, यहाँ ऊपर कौन सा है, एन्नौर, ठीक है। ये नाम भी इंपॉर्टेंट, तूतीकोरिन एन्नौर। इसके अलावा जो इसका नाम बदला गया है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एन्नौर को बोलते हैं के कामराजर, ठीक है, के कामराजर पोर्ट, ठीक। एन्नौर बंदरगाह को किस नाम से जानते हैं, के कामराजर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो जो के कामराजर पोर्ट है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी ऐसा बंदरगाह जो किसी कंपनी के रूप में लिस्ट है, ठीक है, कंपनी के रूप में लिस्ट है, उसको कौन सा बंदरगाह है, वो के कामराजर पोर्ट है। ये एक तरह से वाणिज्यिक कंपनी के रूप में लिस्ट है। इसका जो लिस्ट किया गया है, ठीक है, मतलब शामिल किया गया है, वो एक बंदरगाह के रूप में ना लिस्ट होकर कंपनी के रूप में लिस्ट किया गया कि कामराजर पोर्ट नाउ की क्या है, के कामराजर कंपनी है, ठीक है। एक ऐसा बंदरगाह जो किसी कंपनी के रूप में लिस्ट है या वाणिज्यिक कंपनी के रूप में है, कमर्शियल
कंपनी ग्रुप में कौन सा बंदरगाह है? एन्नौर या कामराजर पोर्ट। ठीक है, ये भी यूपीएससी में पूछा गया था और यूपीपीएससी में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो कंपनी के रूप में एज ए कंपनी के रूप में लिस्ट है, तो कौन सी है? कामराजर पोर्ट। ठीक है, कामराजर पोर्ट या एन्नौर पोर्ट इसको बोलते हैं। इसके ऊपर आंध्र प्रदेश में भी आपने काकीनाडा का नाम सुना था कुछ दिन पहले। ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है? काकीनाडा। काकीनाडा पोर्ट जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। सर काकीनाडा तो है, एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, काकीनाडा के अलावा विशाखापट्टनम पोर्ट है। कौन सा? विशाखापट्टनम। काकीनाडा जो है पोर्ट जो है आपका छोटा पोर्ट है, इसको आप राजदूत ज़्यादा लेते हैं। छोटा पोर्ट है, ये बाद में बड़े पोर्ट लिखना है। ठीक है, तो विशाखापट्टनम पोर्ट है। विशाखापट्टनम मोस्टली बड़ा पोर्ट है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में वैसे 200 छोटे छोटे पोर्ट भी है, बट जो सबसे बड़ा है वो विशाखापट्टनम है। ये आंध्र प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम में 2 स्टेप में पूछे गए थे, ये सबसे गहरा पोर्ट है। जितने भी बंदरगाह पड़ते हैं उसमें सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट लाइन सबसे गहरा बंदरगाह भी है, डीपेस्ट है, और यही जो विशाखापट्टनम है एक तरह से लैंडलॉक पोर्ट है। बात का कौन सा पोर्ट लैंडलॉक है? मतलब स्थलबद्ध है। ठीक है, लैंडलॉक, अगर किसी बंदरगाह का नाम पूछा जाए जो लैंडलॉक है चारों तरफ से, वो कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है आपका चारों तरफ से लैंडलॉक है, यानी स्थलबद्ध बंदरगाह है। स्थलबद्ध पोर्ट है, लैंडलॉक पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखना। जबकि दिमाग में आता है कि लैंडलॉक में हमेशा हल्दिया दिमाग में आता है कि हल्दिया जो है इनलैंड में है, गंगा नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे पे स्थित है, हो सकता है वो वाटर क्या है? लैंडलॉक होगा। जबकि विशाखापट्टनम क्या है? बॉर्डर पे है, तो ये लैंडलॉक कैसे हो सकता है ना? जबकि विशाखापट्टनम जो आपका चारों तरफ से लैंडलॉक पोर्ट है। तो एग्जाम में पूछा गया था, आरओ के एग्जाम में, कौन सा बंदरगाह जो है लैंडलॉक बंदरगाह? तो ऑप्शन में मार्गो गोवा भी था, विशाखापट्टनम था, हल्दिया भी था, और कोच्चि भी था शायद। ठीक है, तो कौन सा है आपका? विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह भी है और कैसा? लैंडलॉक पोर्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके बाद उड़ीसा है। उड़ीसा में आपका एक बंदरगाह जिसका नाम है पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह, पारादीप पोर्ट। और ये कहाँ पे है? ये इंपॉर्टेंट लिखना, उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में आपका जो है हल्दिया पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है? हल्दिया पोर्ट। ठीक है, हल्दिया पोर्ट जो आपका कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पे स्थित है। कौन सी नदी पे स्थित है? हुगली नदी पे स्थित है। देखो नदी का नाम, नदी में पूछ लें। हुगली नदी पे पश्चिम बंगाल में तैर है। नदी क्या है? पश्चिम, सॉरी, नदी है आपका हुगली नदी। राज्य का पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल। ठीक, कुछ छोटे बंदरगाह थे। ठीक है, कुछ छोटे बंदरगाहों के नाम लिख लो आप बस, जिसमें आपका एक है रेडी पोर्ट। क्या नाम है? रेडी पोर्ट, जिसको लिखना है छोटे बंदरगाह अलग से साइड में, बस उनके नाम लिखना आपको। रेडी पोर्ट, रेडी पोर्ट, रेडी पोर्ट महाराष्ट्र। कहाँ पे है? महाराष्ट्र। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। काकीनाडा, काकीनाडा, काकीनाडा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। कोझिकोड, कोझिकोड, काकीनाडा, कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ पे? केरल में। काकीनाडा आपका आंध्र प्रदेश में। रेडी पोर्ट जो है आपका महाराष्ट्र में था।
और एक है विजिंजम। विजिंजम पोर्ट जो आपका केरल में है, ये भी एग्जाम में आया था। विजिंजम पोर्ट जो है कौन से राज्य में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, केरल में स्थित है, ठीक है, विजिंजम। और ये एक तरह से कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी है। विजिंजम जो कैसा है, कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इसके आगे कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब होता है जहाँ पे कंटेनरों को एक जहाज से उतार कर दूसरे जहाज पे रखा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए एक जहाज आई, आप ट्रांसपोर्ट जानते हो ना क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना होता है, इसीलिए इसका नाम ही कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बोला जाता है। ट्रांसशिपमेंट मतलब एक जहाज से सामान को उतार के दूसरे जहाज पे रखने का स्थान है, कौन सा पोर्ट है, वो विजिंजम पोर्ट है। अब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, दोनों पूछा गया था, कौन सा ऐसा पोर्ट है जिसे कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो वो विजिंजम है। और अलग से पूछा गया था कि विजिंजम पोर्ट जो है कौन से राज्य में स्थित है, तो कौन से राज्य में स्थित है, केरल के राज्य में स्थित है। पहले ना मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट के बारे में दो लाइन लिखना है। मुंबई पोर्ट ये एक प्राकृतिक पोताश्रय है, प्राकृतिक बंदरगाह, ऐसे सवाल है। मुंबई पोर्ट कैसा है, एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। कांडला पोर्ट तो लिखे होंगे, ज्वारी बंदरगाह कैसा है, ठीक है, सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, ठीक है, प्राकृतिक बंदरगाह और सबसे बड़ा भी है। सबसे बड़ा पोर्ट पूछा जाए तो कौन सा, मुंबई पोर्ट है। और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा, मुंबई, ठीक है। और आपका कांडला पोर्ट क्या है, ज्वारी बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह से जो होता है जनरली हम पेट्रोलियम उत्पाद का जो है आयात निर्यात करते हैं, आयात करते हैं, क्या करते हैं, पेट्रोलियम उत्पाद जो होते हैं जो आपके गल्फ कंट्री से आते हैं उनका हम आयात कहाँ पे करते हैं, मतलब वहाँ से आयात करने का काम होता है मुंबई पोर्ट से होता है। कहाँ से होता है, मुंबई पोर्ट से हम करते हैं, पेट्रोलियम उत्पादों का आयात निर्यात होता है, आयात ही होता है जनरली, पेट्रोलियम उत्पाद का आयात कहाँ से होता है, मुंबई पोर्ट से होता है। जबकि दूसरा जो आपका ये नावा शेवा पोर्ट जो होता है मुंबई पोर्ट के भार को कम करने के लिए स्थापना की गई थी, ठीक है, तो इसका मतलब सेम काम यहाँ पे भी होता है, ठीक है। और ये एक तरह से कैसे कृत्रिम बंदरगाह का नावा शेवा पोर्ट जो है कृत्रिम बंदरगाह है। और मार्मोगा पोर्ट का काम होता है कि लौह इस्पात जो होते हैं भारत के कुद्रेमुख या बागुदान की पहाड़ी से जो लौह इस्पात मिलते हैं, ठीक है, उनका निर्यात करने का काम होता है। तो यहाँ पे हम मार्मोगा मिल सकते हैं, कुद्रेमुख या बागुदान की पहाड़ियों से लौह अयस्क का निर्यात करना, लौह अयस्क का यहाँ से निर्यात किया जाता है, ठीक है, नोट कर लीजिए, बाबा की पहाड़ी से प्राप्त लौह अयस्क का निर्यात, मार्मोगा में बाबा की पहाड़ी से प्राप्त बाबा बुदान की पहाड़ी से प्राप्त लौह अयस्कों का निर्यात। जबकि यहाँ पे सीमेंट वगैरह जो होते हैं, कुछ अपशिष्ट सीमेंट है, आपका अपशिष्ट उर्वरक है, कांच है, इन सब का जो आयात किया जाता है, ठीक है, इतना बॉट नहीं। और मार्मोगा पोर्ट के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक नदी आती है, ठीक है, कौन सी नदी है, जुआरी नदी है। तो कौन सी नदी के तट पर ये स्थित है मार्मोगा पोर्ट, इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, जुआरी नदी है, नदी का नाम जुआरी नदी, जुआरी नदी के क्या है तट पर स्थित है आपका मार्मोगा पोर्ट। ये मान लो पूछ सकता है आपका जुआरी नदी कौन से राज्य में है, तो कौन से राज्य में, गोवा में। मांडवी नदी कौन से राज्य में, गोवा में स्थित है, ठीक है। महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी के नाम पे जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, गोवा में। भगवान महावीर स्वामी, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, मोल्लेम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोल्लेम नेशनल पार्क, ठीक, क्या नाम है, मोल्लेम नेशनल पार्क या भगवान महावीर स्वामी नेशनल पार्क, ठीक, आपको कहाँ पे, गोवा में स्थित। कर्नाटक में जो कौन सा, न्यू मंगलोर है, यहाँ से भी लौह अयस्क का निर्यात वगैरह किया जाता है और ये कर्नाटक में स्थित है। अगला जो है कोच्चि पोर्ट, कोच्चि पोर्ट आपका कहाँ पे, केरल में स्थित है, ठीक है। कोच्चि पोर्ट में नहीं, कोच्चि पोर्ट एक तरह से कैसा बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। जितने भी आपको पश्चिमी तट पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम पश्चिमी तट पे जितने भी पाए जाते हैं वो सब कैसे होते हैं, सब प्राकृतिक बंदरगाह ही होते हैं। ये बता रहा, पश्चिमी तट पे जितने भी बंदरगाह आपको दिखाई दे रहे हैं, याद करने के आसान ट्रिक यही है कि पश्चिमी घाट तट पे पाए जाने वाले सभी बंदरगाह कैसे हैं, प्राकृतिक बंदरगाह, कैसे हैं, प्राकृतिक बंदरगाह है जो पश्चिमी तट पे पाए जाते हैं। इसमें कोच्चि में लिखना,
यहाँ से उर्वरक पेट्रोलियम उत्पाद, ठीक, उर्वरक हो गया, पेट्रोलियम उत्पाद जो होता है इन सब का क्या करते हैं हम आयात करते हैं। उर्वरक पेट्रोलियम उत्पाद इनका क्या किया जाता है आयात किया जाता है कोच्चि बंदरगाह से, यानी कोचीन से, ठीक है। अच्छा, कोच्चि पोर्ट से कोच्चि स्थान जो है वहाँ पर मैंने 2-3 इंस्टीट्यूट बताए थे। उर्वरक पेट्रोलियम उत्पाद का आयात, ठीक, कोच्चि बंदरगाह से, कोच्चि पोर्ट। कोच्चि में कौन सा इंस्टीट्यूट है, कोई 2 इंस्टीट्यूट बता सकते हैं या कोई बोर्ड वगैरह फिशरी से संबंधित, फिशरी टेक्नोलॉजी एंड फिशरी समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान और समुद्री मत्स्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये दोनों आपके कहाँ पे हैं, कोच्चि में। जबकि फिशरी एजुकेशन की बात की जाएगी, ध्यान देना, फिशरी एजुकेशन, फिशरी टेक्नोलॉजी, फिशरी रिसर्च, फिशरी डेवलपमेंट अलग अलग जगह पे है। फिशरी रिसर्च की बात की जाएगी, मेराइन फिशरी रिसर्च वाला जो है समुद्री मत्स्य अनुसंधान वो आपका कोच्चि में है। फिशरी टेक्नोलॉजी भी पूछी जाएगी तो कहाँ पे है, कोच्चि में है। लेकिन फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड अगर पूछा जाएगा तो आपका हैदराबाद में, कहाँ पे, हैदराबाद। लेकिन फिशरी एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर पूछा गया एजुकेशन, फिशरी एजुकेशन का, तो वो कहाँ पे है आपका, मुंबई में। कहाँ पे, मुंबई में। फिशरी एजुकेशन मुंबई, फिशरी टेक्नोलॉजी कोच्चि, फिशरी रिसर्च कोच्चि, फिशरी डेवलपमेंट कहाँ पे है, हैदराबाद, ठीक है। तूतीकोरन जो पोर्ट है आपका एक तरह से कहाँ पे स्थित है, तूतीकोरन तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। तमिलनाडु में सबसे निचले स्थान पे, सबसे नीचे कौन सा, तीन पोर्ट पढ़ना, तीनों में सबसे नीचे कौन सा, तूतीकोरिन है। और तूतीकोरिन जो है इसको हम वीओ चिदम्बरनाथ पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तूतीकोरिन को। और ये कृत्रिम बंदरगाह है, इसको लिखना कृत्रिम बंदरगाह। कैसा बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह। इधर जितने आपको दिखाई देंगे सब कृत्रिम बंदरगाह ही है, ठीक है, पूर्वी तट पे मैक्सिमम। कृत्रिम पोर्ट है ये भी, और ये चेन्नई भी पोर्ट है, एन्नौर पोर्ट। इधर जितने भी मैक्सिमम दिखाई देते हैं आपको पूर्वी तट पे कृत्रिम बंदरगाह ही दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इनको याद करने का, पश्चिमी तट पे जो होते हैं प्राकृतिक बंदरगाह, पूर्वी तट पे जो होते हैं कृत्रिम बंदरगाह। जब कुछ ना समझ में आया कि याद नहीं है तो यही सोच के आंसर को टिक कर देना कि ये प्राकृतिक हो गया या कृत्रिम हो गया। पश्चिमी तट वाले मैक्सिमम क्या प्राकृतिक है और पूर्वी तट पे कैसे है, कृत्रिम बंदरगाह, ठीक है। तूतीकोरिन कैसा है, कृत्रिम बंदरगाह है, जो वीओ चिदम्बरम पोर्ट के नाम से जाना जाता है। गहरा बंदरगाह है ये भी, कैसा बंदरगाह है, गहरा बंदरगाह है। चेन्नई पोर्ट जो होता है कृत्रिम बंदरगाह, सबसे पहले तो यही एग्जाम में पूछा था कि चेन्नई पोर्ट एक कृत्रिम बंदरगाह है, सही है गलत, ठीक है। अभी आरओ के एग्जाम में पूछा गया था 27 जुलाई में कि चेन्नई पोर्ट एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ऐसे स्टेटमेंट दिया था, तो जो कि गलत है ना। चेन्नई पोर्ट कैसा है, एक कृत्रिम बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। यहाँ से जो पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, सीमेंट, इन सब को क्या करते हैं हम लोग, आयात करते हैं। एन्नौर बंदरगाह जिसे हम के कामराजर पोर्ट के नाम से जानते हैं और एक एज ए कंपनी के रूप में लिस्टेड पहली एकमात्र बंदर, मतलब एकमात्र बंदरगाह जो है कौन सी है, एन्नौर पोर्ट, यानी के कामराजर पोर्ट जो है किसी कंपनी के रूप में लिस्टेड है, ठीक है। और ये भी कैसे बंदरगाह है, एक तरह से प्राकृतिक बंदरगाह है। सॉरी, ये आपका जो एन्नौर नहीं है, एन्नौर वाला जो है प्राकृतिक है, कैसा है, ये आपका प्राकृतिक है, मतलब कुछ ऐसा मतलब लगभग आपको जो है कैसे है, कृत्रिम ही है, बट एक आप तो ऐसे है जो प्राकृतिक है। ये आपका प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक होता है। मैक्सिमम पूर्वी तट पे आपको जो दिखाई देंगे वो कृत्रिम ही है, बट एक आध जैसे आपने दो पढ़ा चेन्नई और तूतीकोरिन में कैसे है, प्राकृतिक, सॉरी कृत्रिम है। और जो आपके एन्नौर है कैसा है, प्राकृतिक है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, के कामराजर पोर्ट के नाम से जानते हैं और एक तरह से कंपनी के रूप में लिस्टेड एकमात्र बंदरगाह है, ठीक है। और इसे जो है एडीबी की सहायता से निर्मित किया गया, किसकी सहायता से बनाया गया, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से बनाया गया। याद रखने के लिए आप मतलब लिख सकते हैं कि इसकी निर्माण जो इसका किया गया था किसकी सहायता से किया गया था, एशियन विकास बैंक की सहायता से किया गया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से जो है इसका निर्माण किया जाता है, एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से। अगला जो है आपका विशाखापट्टनम है, इसके बारे में आप तो पहले लिख चुके हैं। एक तरह से कैसा है, ये गहरा बंदरगाह है और स्थलबद्ध बंदरगाह है, ठीक है। कैसा है, गहरा है और स्थलबद्ध बंदरगाह। अगर पूछा जाए कृत्रिम या प्राकृतिक का तो ये भी आपका कैसा है, प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह, ठीक है, प्राकृतिक पोर्ट है।
सबसे गहरा बंदरगाह पूछा है, सबसे गहरा, गहरा नहीं, सबसे गहरा पूछा है तो विशाखापट्टनम है। गहरा तो तूतीकोरिन नहीं है, सबसे गहरा कौन सा है? विशाखापट्टनम है। लैंड लॉक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। और एक तरह से प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा है? प्राकृतिक बंदरगाह। यहाँ से जैसे लौह अयस्क का निर्यात वगैरह किया जाता है, क्या करते हैं इससे? लौह अयस्क का निर्यात करते हैं। कच्चे तेल के लिए जो होता है ये भी, मतलब कच्चे तेल का यहाँ से आयात होता है और लौह अयस्क का क्या करते हैं? निर्यात करते हैं इस पोर्ट के बाद, मतलब विशाखापट्टनम पोर्ट। जो पारादीप पोर्ट है कहाँ पे स्थित है? ओडिशा में स्थित है। और ये एक लैगून सदृश बंदरगाह है। कैसा है? लैगून सदृश। लैगून सदृश, लैगून सदृश पोर्ट। लैगून सदृश पोर्ट क्या होता है? लैगून मतलब जानते हो, एक झील का एक रूप होता है जब पानी, समुद्र का जल एक स्थान, मतलब थोड़ा सा दूर तट के समीप आ जाता है और वहाँ से वो सागर का जल जो है वापस चला जाता है। तो वहाँ पे जो इकट्ठा जल होता है, यानी झील के समाने दिखाई देता है, तो सागरी जल का जब एक भाग जो इकट्ठा हो जाता है तालाब के रूप में दिखाई देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लैगून झील के नाम बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, लैगून झील उड़ीसा में कौन सा है? सबसे बड़ा भारत का चिल्का झील है, सबसे बड़ा लैगून झील है। ठीक है। और पारादीप पोर्ट कैसा है? एक लैगून सदृश पोर्ट है। ठीक है, ये याद रखना है। कौन सा ऐसा पोर्ट जो लैगून सदृश है, तो कौन सा है? पारादीप बंदरगाह या पारादीप पोर्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ से आपका लौह अयस्क, कपास, मैग्नीज, क्या क्या करते हैं? लौह अयस्क, कपास, मैग्नीज, ठीक है, इनका निर्यात किया जाता है। लौह अयस्क, कपास, मैग्नीज, इनका निर्यात करते हैं। जबकि आयात के रूप में जो है खाद्य तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्य तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और मशीनों का यहाँ से आयात होता है। जो खाद्य तेल होते हैं, पॉम ऑयल, खाने वाले तेल, खाद्य तेल, लौह इस्पात, सॉरी पेट्रोलियम उत्पाद, इनका हम क्या करते हैं? आयात करते हैं। जबकि निर्यात के रूप में लौह इस्पात, मैग्नीज, कपास का हम लोग निर्यात करते हैं। अगला आपका जो है कोलकाता हल्दिया। कौन सा? हल्दिया पोर्ट है, जो कि कोलकाता में स्थित है। कौन सी नदी पे स्थित है? एक हुगली नदी पे स्थित है। ठीक है। यहाँ से जूट, अब्रक, इस्पात या औद्योगिक उत्पादों का जो है निर्यात किया जाता है। जूट हो गया, अब्रक हो गया, इनका निर्यात किया जाता है। जूट, अब्रक का यहाँ से निर्यात होता है। कौन से पोर्ट से? हल्दिया पोर्ट से। जूट, अब्रक, इस्पात, जूट, अब्रक, इस्पात, इसका जो होता है यहाँ से आयात किया, मतलब यहाँ से निर्यात करते हैं। जूट तो निर्यात किया जाता है ना बाद में, जूट, अब्रक, ठीक है, इनका हम आयात करते हैं, क्या बोलते हैं? निर्यात करते हैं हल्दिया पोर्ट से। जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। अच्छा, जूट बोर्ड कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में। जूट बोर्ड, कॉफी बोर्ड जो है आपका, सॉरी जूट बोर्ड और चाय बोर्ड जो है आपका कोलकाता में स्थित है। और जबकि कॉफी बोर्ड कहाँ पे? बेंगलोर में स्थित है। ठीक। एक है दाहेज पोर्ट। कौन सा पोर्ट है? दाहेज पोर्ट है, इसको भी लिख लेना। दाहेज पोर्ट आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित। अलग से याद रखें, दाहेज पोर्ट जो आपका गुजरात में स्थित है। मैं भी डायरेक्ट पूछा सकता है कि दाहेज पोर्ट जो कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है।